ओम शांति 1/10/2022। आज की मुरली चिंतन। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबका रिगार्ड रखा, वैसे हमें भी रखना है। आपस में एक दूसरे का रिगार्ड करना है। अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। भूलें तो सबसे होती रहती हैं। अभी हम 16 कला संपूर्ण नहीं बने हैं, तो बुद्धि में हमेशा ये रहे, मैं जो कर्म करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। अगर मैं रिगार्ड नहीं रखूँगा तो दूसरे भी नहीं रखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी स्त्री पुरुष को आपस में एक दूसरे को आत्मा भाई भाई समझना है। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे आपस में भाई बहन हैं। परमपिता परमात्मा से सारे संबंध निभाने हैं, उन्हें याद करना है। मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले, अर्थात विकारी संकल्प न चले। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, अर्थात जब हम बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो हमारी बाप से ये प्रतिज्ञा हो जाती है। जैसे स्कूल में बच्चे अपना अपना पढ़ते हैं फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए, वैसे यहाँ भी आत्मा पढ़ती है परमपिता परमात्मा पढ़ाने के लिए। जीवात्मा बनते हैं, टीचर बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा मुखवंशावली हैं और ब्रह्मा बाबा शिव मुखवंशावली हैं। ब्रह्मपिता परमात्मा साकार ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और हम ब्राह्मण बच्चों के माता पिता बनते हैं। इसलिए परमात्मा को माता पिता कहा जाता है। कोई कहे कि बीके स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, कोई कहे कि बीके स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो उन्हें कहना है परमात्मा के बच्चे तो सब हैं। तो क्या हो गए, परमात्मा के बच्चे सब हैं तो आपस में भाई बहन हुए ना। परमात्मा का बच्चा बनने में फ़ायदा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, अर्थात स्वर्ग की प्रॉपर्टी का मालिक है। अगर हम उसके बच्चे बनेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार बनेंगे। हमें ये 21 जन्मों की प्रॉपर्टी वर्षे में मिलेगी। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा हमें देते हैं, तो इसके लिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े। ब्रह्मा बीके बनने के बाद कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर गए तो ये क्राइम हो जाएगा। कहते भी हैं आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो हम सब उनके संतान आपस में भाई बहन ठहरे। इसका मतलब ये नहीं अलग अलग रहना है। स्त्री पुरुष को गृहस्थ व्यवहार में रहते कंपेनियन बनकर रहना है। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होता है। फिर दृष्टि से बच्चा होता है, बच्चे का साक्षात्कार होता है। बच्चे जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। यहाँ ये बात विकारी लोग नहीं समझ सकते। वहाँ सब देही अभिमानी होते हैं, इसलिए वहाँ जब कोई मरता है तो तो रोते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि मैंने ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है, अर्थात दूसरा नया शरीर लेना है। बाबा कहते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर ब्रह्मधाम जाना है, इसलिए घर ब्रह्मधाम को याद करना है। बाबा कहते हैं मुझे 5 विकारों का दान देना है। मुझे ये 5 विकारों का दान देना है। ये दान देने से ही ग्रहण छूटेगा। फिर ये दान परमपिता परमात्मा को फिर हमें ये दान देकर वापस नहीं लेना है। साधु सन्यासी फिर पैसे का दान समझ लेते हैं और कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी कमाई है। अभी हम अननोन सोल्जर्स हैं। हमारी माया से गुप्त लड़ाई है। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर हम वेरी वेल नोन बनते हैं, अर्थात देवी देवता बनते हैं। फिर भक्ति में हमारे मंदिर बनते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं सुख खाक विष्ठा समान है। ये वो विकारों के लिए कहते हैं। गुरु नानक जी ने भी कहा है परमात्मा आकर मूत कपड़ धोते हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाते हैं। सिख लोग परमात्मा को एक ओंकार कह के उसकी महिमा करते हैं। इस ज्ञान में बहुत सियानी इंटेलिजेंट बुद्धि होनी चाहिए।
क्योंकि आत्मा को जगाना है। बाबा कहते हैं भक्ति में बहुत ताली बजाते हैं, नाचते हैं, परंतु उससे सदगति नहीं होती। दूसरी तरफ हम सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हैं। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, परंतु वह भक्त था, वह वर नहीं सकता था। ज्ञानी ही पुरुषार्थ से लक्ष्मी को वर सकता है, भक्त नहीं वर सकता है। हम अब देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए अब मंदिरों में जाकर माथा नहीं टेकते। अब हम देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए अब मंदिरों में जाकर माथा नहीं टेकते, क्योंकि अब हम लक्ष्मी नारायण देवताओं जैसे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम परमात्मा को जान गए हैं, इसलिए आस्तिक हैं, और जो परमात्मा को नहीं जानते हैं वो नास्तिक हैं। हमें बाप की श्रीमत पर चलना है, एक दो के सहयोगी बनना है और अंगत समान अचल अडोल रहना है। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होती है, परंतु हमें वहाँ इस ज्ञान का फल अर्थात प्रारब्ध भोगते हैं। हम ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये ज्ञान वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, वहाँ सब ज्ञानी हैं। इस ज्ञान की ज़रूरत अब है, क्योंकि इस वक्त सब मनुष्य अज्ञानी है। अब हमें चढ़ती कला में जाना है, सुखी जीवन बनानी है। आधा कला बाद फिर हम गिर जाते हैं, तो ये चढ़ना और गिरना अनादि खेल बना हुआ है। दान पुण्य आदि करने से थोड़े समय सुख जरूर मिलता है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्मों को श्रेष्ठ बनाने से, अर्थात अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने से। और उसके लिए कर्मों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात कर्म अकर्म विक्रम का पता होना बहुत ज़रूरी है। दान पुण्य करने से कभी पाप नहीं करते हैं, राम राम जपने से भी मुक्ति नहीं मिलती। आज की मुरली का वरदान। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझ पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। सत्यता की विशेषता हो तो अपना रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।